नमस्ते दोस्तों, मैं काजल कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पिछले 5000 सालों से भारत में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अब लोग सोचते हैं व्हाट इज एक्चुअली आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स आखिर क्या होती हैं। तो it is not a computer science to understand. Ayurveda is basically making some changes in your dietary habits and including some herbal products in your daily routine. तो इसीलिए मैं आप सभी को आज ऐसे 5 हर्ब्स की बात बताने जा रही हूँ जो कि आपको अपने किचन में ज़रूर रखने चाहिए और वो आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए अब ले आते हैं अपने 5 हर्ब्स को रोज के मैजिक के साथ। एक एक करके हम इन 5 हर्ब्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ये ज़रूरी हैं आपके किचन में होने। पेंडेमिक के दौर में सबसे ज़्यादा परेशानी अगर लोगों को कोई आ रही है तो वो है इम्यूनिटी कैसे बिल्ड की जाए। लोग अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ डाइटरी चेंजेस से भी आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम अपने हर्ब से शुरुआत। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट हर्ब की तरफ जो कि है अश्वगंधा। आयुर्वेदा में इस हर्ब को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है। कारण है इसकी मेडिसिनल वैल्यूज। इसके बाग से लेकर स्टेम, इसकी जड़ें और इसके सीड्स, इवन फ्लावर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लोगों की सेहत को ठीक किया जा सके। और ये आज से नहीं, पिछले 5000 सालों से चल रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करें अपने किचन में। इट्स क्वाइट ईजी। आपको करना बस ये है, मैंने यहाँ पे अश्वगंधा के स्टेम्स का जो है लिया है और आप भी इनको परचेज कर सकते हैं। मार्केट में जो है अश्वगंधा का पाउडर भी मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है उस पाउडर में कि कोई मिक्सचर हो सकता है या कुछ भी परेशानी आ सकती है, तो आप इस स्टेम को परचेज करें और अपनी मिक्सी में इसको पीस लें और उसके बाद रोज अपने घर पे खुद भी और अपने बच्चों को भी दूध में ऐड करके पिलाएं। इस हर्ब की खूबी ये है कि ये दिमागी समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी को काम डाउन करने में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए भी इस स्टेम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स भी इसकी अहमता को समझते हुए बहुत से लोगों को अपने डेली डाइट में इसे ऐड करने के लिए बोलते हैं। तो आप लोग भी आज ही इसको परचेज कीजिए, अपने किचन में ऐड ऑन कीजिए और अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। हमारा दूसरा हर्ब है मुलेठी। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि मुलेठी का इस्तेमाल हम किस तरीके से अपने किचन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज नॉट अ हर्ब, दिस इज अ मैजिक हर्ब आई वुड से। ये एक तरह का जादुई प्रोडक्ट है जो कि आपके सभी के किचन में जरूर होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको भी आपको अश्वगंधा की तरह ही पीस लेना है और 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच हनी को ऐड करके अगर आप इसका सेवन रोज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी 70 to 90% तक बूस्ट हो जाती है। आयुर्वेदा में इसको एक खास जगह इसलिए दी गई है क्योंकि ये एक हर्ब होने के बावजूद भी स्वीट इन टेस्ट हो। अगर आप इसे रॉ भी खाते हैं तो इसका टेस्ट कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस दौर में हर किसी को कफ एंड सोर थ्रोट की परेशानियां सता रही हैं। किसी का भी गला खराब होता है तो वो सबसे पहले कोरोना यानी कि कोविड के बारे में सोचते हैं कि कहीं वो कोविड से इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो अगर ऐसे में आपको किसी भी तरह की गले की परेशानी सता रही है तो आप मुलेठी को अपने चाय में ऐड ऑन करके पिए, जिससे आपके गले को ना ही आराम मिलेगा बल्कि आपके सोर थ्रोट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। एंड व्हाट्स मोर दोस्तों, ये आपके लिए एक एंटी एजिंग तत्व का काम भी करेगा। आपको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए एक मैजिक एलिमेंट हो सकता है आपके किचन में? तो आज ही इसे जरूर इंक्लूड करें। तो हमारा नेक्स्ट हर्ब है तुलसी। जी हाँ, आप सभी जानते ही हैं कि तुलसी को हमारे कल्चर में कितनी इम्पोर्टेंट प्लेस दी गई है और दी भी क्यों ना जाए। इसके फायदे ही इतने हैं कि लोग इसको अनदेखा कर ही नहीं सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि चाहे आपको अस्थमा है, चाहे आपको आपका गला खराब है, चाहे आपको खांसी है, चाहे आपको जुकाम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने टी में इसको मिला के पिएं, चाहे दूध में ऐड ऑन करके पिएं, हर तरीके से ये आपकी हेल्प करता है। कुछ इंडियन होम्स में इसे रोज के आटे में भी गुना जाता है ताकि रोटी को भी हेल्दी बनाया जा सके। अगर आप तुलसी, हनी एंड जिंजर के थ्रीसम को अपना लें तो आप स्किन डिसीजेस लाइक अल्सर से भी बहुत आसानी से फाइट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में भी तुलसी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके अगर फायदों के ऊपर हम लोग बात करने लग जाएं तो शायद हमें पूरा दिन कम पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम आपको बस आपके गले से रिलेटेड और आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए आपको ये नुस्खे बता रहे हैं। तो जरूर तुलसी को आज ही प्लांट कीजिए अगर आपके घरों में ये नहीं है तो। अश्वगंधा, मुलेठी और तुलसी के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हर्ब की तरफ, जो कि है रोज यूज होने वाला जिंजर। जी, हम इसे अदरक के नाम से भी जानते हैं और ज्यादातर इंडियन घरों में इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे किया जाता है, स्पेशली इन द किचन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जी, नॉर्थ इंडिया में आप हर किचन में इसको पा सकते हैं, लेकिन गर्मियों की शुरुआत से ही लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंजर उनके लिए काफी गर्म साबित हो सकता है या फिर उनकी पेट की परेशानियों का कारण बन सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इट्स क्वाइट बिग मिथ। तो इसको डीबंक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को रोज़ जिंजर को, चाहे आप थोड़ी सी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें, करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये आपके सोर थ्रोट, कोल्ड, कफ, इवन ब्रोंकाइटिस को ठीक करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही अगर आप इसके तेल का इस्तेमाल अपने जॉइंट्स के ऊपर करें तो आपके जॉइंट पेन से भी आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। इसके साथ ही वन मोर थिंग एंड स्पेशलिटी अबाउट जिंजर्स इज कि इसके एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स आपके लिए इम्यूनिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन से कोसों दूर रखता है। तो हमारा लास्ट हर्ब है गार्लिक, जिसे हम लहसुन के नाम से भी जानते हैं। सभी इंडियन घरों में इसका इस्तेमाल भी जिंजर की तरह ही किया जाता है। और इसकी फिलहाल की खूबी मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और कोरोना वायरस प्रॉन एरियाज में आप रह रहे हैं तो आपको इनका इस्तेमाल, यानी कि इनको रॉ ईट जरूर करना चाहिए। या अगर आपको इनको रॉ ईट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इन्हें सेमी कुक करके खाएं, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी 90% तक आप बूस्ट अप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपको इन्फेक्शन से दूर रखते हैं, सेम एज जिंजर। इसके साथ ही गार्लिक आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद करता है। इवन आई टेक इट ऑन डेली बेसिस, कह सकते हैं कि आई एम ग्लोइंग राइट नाउ। तो आप भी इसका यूज़ ज़रूर करें। मेरे मम्मा इस हर्ब का इस्तेमाल ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल्स में करते हैं। समटाइम्स आई डू नॉट लाइक टू ईट इट, बट आई नो द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ दिस हर्ब एंड आई ट्राई टू ईट इट एवरी डे। तो ये थे हमारे 5 हर्ब्स जो कि आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग में पूरी तरह से मदद करने वाले हैं, एंड स्पेशली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि इनसे आपकी सिर्फ सेहत ही नहीं इम्प्रूव होती है, इससे आप बहुत सारी और परेशानियों से भी लड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप जानते ही हैं कि कितना ज़रूरी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ऐसे ही कूल एंड ईजी वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। टिल देन, टाटा, बाय बाय।